नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 24 से 30 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। लगभग 1 महीने बाद मैं साप्ताहिक राशिफल देने जा रहा हूं। बीच में एक बार स्वास्थ्य के ऊपर मैं बोला था, क्योंकि थोड़ा इमोशनल डिस्टरबेंस था और उस कारण मैं बोलने की इच्छा नहीं करती थी। हालांकि और इस कारण बहुत सी रिपोर्ट्स मार्च तक की कंप्लीट कुंडलियां जो थी वो बहुत डिले हो रही थी। हालांकि काफ़ी मैंने कवर किया इधर बीच। मार्च की रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, अप्रैल के भी आधे तक आ गया हूं मैं लगभग, और आने वाले 4-5 दिनों में अप्रैल की भी सारी जो है वो फिनिश करूंगा। तो थोड़ा सा बहुत से लोगों ने धैर्य रखा, उनके प्रति बहुत आभार। राशिफल की बात मुझे लगा कहीं से प्रारंभ किया जाए। बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत लोगों की मेल आती रहती है और ये तो काम है, काम तो चलते रहना चाहिए। तो इस सप्ताह में अगर देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि एक तो शनि वक्री हो चुके होंगे, 23 तारीख को ही हो रहे हैं। हालांकि ये साप्ताहिक राशिफल 24 से 30 मई का है, लेकिन 23 तारीख को 23 मई को शनि रेट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे मकर राशि में। इस सप्ताह में 26 तारीख को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। 2 चीजों को और बता दूं कि चूंकि मैं राशिफल नहीं दे पाया था, हालांकि बहुत से पुराने क्लाइंट जो हैं वो अपनी बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण की बुकिंग चूंकि आज राशिफल दे रहा हूं तो इसको हम 24 तारीख तक अभी ओपन रखेंगे। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग में हो, राहु या केतु के साथ हो, या ग्रहण के दिन उत्पन्न हुए हो, कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा हो, शांति पूजा कराना चाहते हैं तो वो साइट से हमारी बुकिंग करा सकते हैं। उसके साथ साथ चूंकि बहुत विलंब हो गया इसलिए समय कम है, 10 जून को जो है वो सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष में हो, सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित हो जाता है, या ग्रहण के दिन उत्पन्न हुए हो, तो उनके लिए वो उसकी बुकिंग भी अभी से आप करा सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट हर्डल ना हो। इसके साथ साथ 10 जून को ही शनि जयंती भी है, तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो संयोग बन रहा है। शनि देव की शांति के लिए जबरदस्त समय है और शनि बहुत प्रभावित किए हुए हैं इस टाइम पर। जैसा मैंने स्वास्थ्य वालों में बोला है, लगभग हर जगह मैंने शनि को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया है, और इधर भी जितनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, लगभग हर जगह कहीं ना कहीं शनि देव का प्रभाव देखने को मुझे मिला है। जितनी कुंडली आई हैं कि आईसीयू में है, क्रिटिकल केस है या स्वास्थ्य खराब है प्रेजेंट सिचुएशन में, उसमें हर जगह शनि देव का प्रभाव कहीं ना कहीं हमको मिला है। जिस दिन मैंने वीडियो दिया था हेल्थ का, उसके दूसरे दिन कुंडली आई, मेष लग्न की कुंडली थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें बोला था कि मेष, कर्क ये सब ऐसी लग्न हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस समय। तो बहरहाल शनिदेव की शांति के लिए 7.5 ढैया मार्केस हो रहे हों, दशांतर दशा चल रही हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर बाद में फिर चर्चा कर लेंगे। सीधे राशियों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की बात अगर किया जाए तो भाई धन हानि का लगातार योग इस समय बन रहा है। धन को लेकर के सतर्क रहना है, वाणी संतुलित रखनी है। धन का दुरुपयोग करीबी लोग भावनाओं में आकर या रिश्तों में कोई आपका कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अचानक स्थान परिवर्तन या उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद बनने का योग भी दिखाई दे रहा है। आय होती रहेगी, आय बहुत प्रभावित नहीं होती हुई दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे, शैक्षिक गतिविधियां बढ़िया रहेंगी। बस भावनात्मक रूप से यदि आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं तो आप बहुत सी समस्याओं को से निजात पाएंगे। सेहत में जिन लोगों को समस्या थी उनको थोड़ी राहत अब मिलनी शुरू हो जाएगी। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए आप व्यक्तिगत जीवन में बहुत गलत फैसले ले सकते हैं, उतावलापन भारी पड़ सकता है। तो करीबी रिश्तों में, व्यक्तिगत जीवन में अगर कहीं कोई दुविधा, कोई परेशानी चल रही हो तो घबरा करके, उतावलेपन में, आवेश में आकर के कोई निर्णय लेने से इस सप्ताह आपको बचना है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बना हुआ है। बहुत से लोग कुछ नई चीजें प्रारंभ कर सकते हैं, नए अनुबंध प्रारंभ कर सकते हैं। सोच समझकर थोड़ा सा लेकिन आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई बार उत्तेजना हावी हो सकती है। हालांकि डिपेंड करता है कि कौन सा
ग्रह इस समय आपको गवर्न कर रहा है, अंतर प्रत्यंतर किसकी चल रही है, वो गवर्निंग प्लैनेट हो जाएगा, तो उसका क्या प्रभाव है अगर वो, लेकिन फिर भी कुल मिला के थोड़ा सावधान होकर के यदि आप करें तो अच्छा है। धन की बचत नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में समय लगभग ठीक है, सेहत ठीक रहेगी, कोई ऐसा ग्रह गोचर खराब नहीं है। भाग्य पक्ष थोड़ी कमजोर होगी और बनते बनते जो काम पिछले सप्ताह तक लग रहा था हो जाएगा, उसमें अब कुछ रुकावट की अनुभूति आप करेंगे। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी। बुद्धि के मामले में कुछ अच्छे निर्णय लेंगे, विचारों में एक दूरदृष्टि आएगी, एक लंबी सोच आएगी। सेहत की जो समस्या चल रही थी वृश्चिक मिथुन वालों की, उनको कुछ राहत इस समय मिलने की संभावना इस सप्ताह से बनने लगेगा। तो लंबे समय से यदि बीमार चल रहे हैं या किसी को कोई रोग व्याधि है तो वो थोड़ी उसको राहत जो है वो मिलेगी, उसको थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई काम होगा तो उसमें आपको रुकावट महसूस होगी, उसमें कठिनाई महसूस होगी। बौद्धिक क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे, संतान से मन प्रसन्न होगा और दूर की यात्रा जो है वो इस समय हो सकती है, हालांकि उसमें अनावश्यक व्यय, खर्च और कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सेहत से संबंधित जो जुड़ी समस्याएं थी वो थोड़ी कम होंगी, कुछ राहत आपको मिलेगी। जो बहुत अधिक कर्क संवेदनशील हो रहा था उसके लिए थोड़ी राहत का योग अब बनेगा। हालांकि मन विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा और समाचार कोई बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे इस सप्ताह, कहीं न कहीं से मन आपका दुखी और उद्वेलित हो सकता है। संतान के सेहत का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुदूर से लाभ नहीं बल्कि कुछ नुकसान होगा, अनावश्यक के खर्च दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य व्यापार में भी उद्विग्नता रहेगी थोड़ी, मतलब चाहत अधिक रहेगी लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है धैर्य के साथ। और सेहत के लिए बस एक बहुत अच्छी बात है कि सेहत में सुधार होगा, और सेहत है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। आय के लिए नए स्रोत या उतावलापन थोड़ा ज्यादा होगा, अगर उस पर आप नियंत्रण रख पाए तो आप बेहतर आय कर सकते हैं। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से आप प्रभावी रहेंगे। आपका प्रभाव जो है आपके कार्य क्षेत्र पर अधिक रहेगा। कोई शत्रुता वगैरह कुछ करेगा भी, बैक बाइटिंग कोई करेगा भी तो आप उसको दबा देंगे, मतलब आपका प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है आपके लिए। सेहत इत्यादि में कुछ परेशानी चल रही थी वो कम होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा अभी भी कष्ट का योग आपके लिए रहेगा। विवाह इत्यादि का योग बहुत से लोगों के लिए बनेगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे। तो सिंह वालों के लिए मुझे लग रहा है कि यह सप्ताह काफी अच्छा परिणाम देने में समर्थ है। पिता और माता दोनों के लिए ही कहीं न कहीं कष्ट का योग बन रहा है, तो सिर्फ उस दृष्टिकोण से आपको सावधानी या उनके साथ समय देने की आवश्यकता है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए भाग्य पक्ष बेहतर है। कुछ रुकावटें रहेंगी, लेकिन जैसे दिन के प्रारंभ में रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में आपका काम बनने लगेगा। सप्ताह के शुरुआत में कुछ रुकावट महसूस करेंगे, बाद में काम होने लगेगा। तो किसी भी काम में इनिशियल लेवल पर प्रारंभ में कुछ कठिनाई, लेकिन बाद में सफलता का योग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। सुदूर से लाभ का योग बना है। अगर इस समय कहीं दूर की यात्रा होती है या कहीं बाहर जाते हैं तो उससे आपको काफी लाभ का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा और काम खूब दिल लगाकर करेंगे और उसका परिणाम भी इस समय आएगा। करीबी लोगों से थोड़ा, जैसे भाई हैं, बहन है, वहां पर कुछ मनमुटाव या वहां से कुछ निराशा हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में असफलता या बाधाओं का योग अब बनेगा। तो जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई है, उनको मेहनत अधिक करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयास कर रहे होंगे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए इस समय परिश्रम का लाभ उतना नहीं मिलेगा और सेहत को लेकर के अधिक सतर्क रहना है। सेहत जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, सेहत के मामले में कुछ कठिनाई है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। भाग्य का लेकिन फिर भी साथ है, इस कारण एकदम से डूबेंगे नहीं। कुछ न कुछ अंतिम समय में या लास्ट मोमेंट पर आते आते आपके पक्ष में कुछ चीजें होंगी जिससे आप निकल जाएंगे और भाग्यवश कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, फिर भी मन में बहुत उद्विग्नता रहेगी, डुअल माइंडसेट रहेगा। निर्णय लेने में कुछ कठिनाई महसूस करेंगे। जमीन जायदाद इत्यादि खरीदने के लिए अच्छा नहीं है और धन की बचत
करना, इस समय धन का बचत जो है आप नहीं कर पाएंगे। पिता के लिए थोड़ा सा यह समय हानिकारक दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए भी सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। बहुत सावधान रहिए, सेहत को लेकर के आपको सतर्क रहना है। कहीं चोट चपेट जल इत्यादि से भय का योग बन रहा है। कार्य व्यापार, जिनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा उनके लिए कार्य व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, उनके लिए उनको नए लोग टकराएंगे, नए अनुबंध होंगे और कार्य व्यापार में उन्नति का योग है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी शुभता रहेगी, कुछ न कुछ शुभता का योग आपके लिए बना हुआ है। मन की उद्विग्नता पर यदि आप नियंत्रण रखने में सफल रहे तो बहुत से अच्छे निर्णय इस सप्ताह आप लेंगे। किसी करीबी व्यक्ति के कारण कुछ हानि का योग बनेगा। भाई बंधुओं के साथ निभाना मुश्किल हो सकता है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस समय पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। बचत जो है वो नहीं होगी लेकिन आय अच्छी रहेगी। आय जो है वो काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी रहेगी। संतान के साथ सुख का योग है। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में घनिष्ठता आएगी और उसमें प्रगाढ़ता और बढ़ेगी। बहुत से लोगों के लिए विवाह इत्यादि का अचानक अच्छा योग बन सकता है, बहुत प्रबल योग बल्कि मैं कहूँ बन सकता है, और मनचाहा जो है वो जीवन साथी मिल सकता है। कर्ज इत्यादि को लेने से बचना है। अनावश्यक का तनाव ना लें और वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें और यात्रा जो है वो ग्रहण के आसपास ना करें, उससे सावधानी रखें। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। सेहत के मामले में अब कुछ कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अड़चनों के साथ सफलता का योग है। मतलब अगर आप 90% के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है 60, 65, 70% तक पहुंचें। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना काम जो है वो बढ़ाना है, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है। आय में जितनी महत्वाकांक्षा रहेगी उतनी आय नहीं होगी, बल्कि माइनस में होगी। इनकम करने के लिए खर्च अधिक कर जाएंगे। हो सकता है आप बिजनेस में जितनी सोचें कि आय हो और आप इन्वेस्ट अधिक कर दें और उसके अपेक्षा आय न हो तो आप माइनस में चले जाएं। इनकम जो है माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, और अनावश्यक के खर्च परेशान करेंगे। विचार जो है वो सात्विक और अच्छे रहेंगे। दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। पिता के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक यह हो सकता है और संतान के साथ भी वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अनावश्यक यात्रा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है आपको। बचत जो है वो अपने ऊपर खर्च होगी, स्वयं के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन इत्यादि खरीदने का योग इस समय बनेगा, लेकिन हो सकता है कि उसको खरीदते समय पारिवारिक लोगों से उस मैटर पर विवाद हो। जैसे आपकी इच्छा हो रही कि ये गाड़ी खरीदें लेकिन परिवार के लोग सपोर्ट आपको ना करें। आप कोई जमीन या फ्लैट लेना चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आपस में परिवार के लोगों से ही उसको लेकर के विवाद हो। तो कोई चीज, कोई असेट बनाने या कोई लग्जरी की चीज खरीदने में पारिवारिक विवाद का योग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सलाह बहुत अच्छी देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे। शिक्षा के मामले में अच्छी सफलता का योग है। बहुत से लोगों के लिए संतान इत्यादि का भी शुभ योग बन रहा है। मीन वालों की बात कर लेते हैं। मीन वालों के लिए यात्राओं का योग है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। जमीन जायदाद, भूमि भवन, वाहन से संबंधित कामों में इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। करीबी लोगों से अधिक भरोसा करने के कारण या करीबी लोगों के कारण कुछ उलझने बढ़ेंगी। मतलब बिना वजह की चीजों में आप उसमें उलझेंगे, बिना वजह का मानसिक अशांति आपको जो है वो मिलेगी। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं, और जो लोग कहीं अगर देश विदेश जा रहे हैं या कहीं यात्रा है, कहीं ट्रांसफर इत्यादि है, तो अचानक आय में अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।